गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं दीपिका शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोग को बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन क्या होता है। तो मैं आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इजी लैंग्वेज में कि किसी कार्यक्रम की तैयारी या व्यवस्था करने की प्रक्रिया को ही हम संगठन कहते हैं। द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग प्रिपरेशंस और अरेंजमेंट फॉर समथिंग्स। तो कोई भी कार्य हो, कोई भी प्रोग्राम हो या किसी भी तरीके के कार्यक्रम को करने की व्यवस्था ही हमारी प्रक्रिया जो है होती है वो संगठन कहलाती है। अब मैंने आप लोग को बताया था कि संगठन के जो टाइप्स होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। सामाजिक संगठन भी होता है, राजनीतिक संगठन भी होता है, आर्थिक संगठन भी होता है, सैनिक संगठन भी होता है, व्यवसायिक संगठन भी होता है और वैज्ञानिक संगठन भी होता है। अब जो संगठन है इसमें जो है हमारा दो टाइप्स के हमारे संगठन देखे गए हैं। एक तो हमारा फॉर्मल और दूसरा जो है इनफॉर्मल, यानी एक औपचारिक संगठन और दूसरा है अनौपचारिक संगठन। अब अनौपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन की हम बात करें तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है यानी औपचारिक संगठन जो होता है वो संगठन संस्था के प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित विधि से कार्य करने या नियमों का पालन करने, मिलकर कार्य करने तथा एक दूसरे के साथ सामान्य व्यवहार एवं एक दूसरे को सामान्य रूप से सम्मान देने के लिए बाध्य करता है। अब औपचारिक संगठन से आश्रय एक ऐसे संगठन से है जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं उनके उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या दी जाती है। अगर हम डेफिनेशन के तौर पर देखें तो एक प्रसिद्ध विद्वान थे चेस्टर आई बर्नार्ड। उन्होंने औपचारिक संगठन की परिभाषा देते हुए कहा है कि जब किसी संगठन के दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समन्वित प्रक्रिया के द्वारा पूरा किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम औपचारिक संगठन कहते हैं। जो प्रसिद्ध विद्वान चेस्टर आई बर्नार्ड थे उन्होंने बोला है कि कोई भी प्रोसेस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं के द्वारा किसी एक एम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसको हम औपचारिक संगठन कहते हैं। अब औपचारिक संगठन के जो लक्षण और विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूं। औपचारिक संगठन की स्थापना जो है वो स्वेच्छा से चेतनापूर्वक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसमें आदेश के एकता का पालन किया जाता है। इसमें संगठन चार्टों का उपयोग किया जाता है। इसमें सभी व्यक्ति जो है वो आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। मतलब कोई भी एक एम होता है, उस एम को लेकर के सभी व्यक्ति जो है वो आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। जैसे मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं लोग तो क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट भी एक तरीके से क्या है औपचारिक संगठन है। उसमें क्या होता है कि सभी लोग जो है वो एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी इंडिया की टीम है तो सभी टीम के जो भी सदस्य हैं वो एक संगठन के रूप में मिलकर काम करते हैं और उनका एक निश्चित लक्ष्य होता है कि अपने टीम को जिताना। तो लोग तो अलग अलग हैं लेकिन सब मिलजुल कर एक ही लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा औपचारिक संगठन और उसकी विशेषता हो गई।
अब हम बात करते हैं हमारे अनौपचारिक संगठन की। तो अनौपचारिक संगठन क्या होता है? तो अनौपचारिक संगठन जो है वो सामाजिक कल्याण या सामाजिक संतोष के लिए बनाए जाते हैं। अब अनौपचारिक संगठन जो है वो औपचारिक संगठन के ठीक अपोजिट होता है। संस्था में औपचारिक रूप से कार्य करते हुए व्यक्तियों के मध्य जब अनौपचारिक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो इन संबंधों के कारण अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। अब प्रसिद्ध विद्वान जो थे प्रोफेसर किट डेविस के अनुसार उन्होंने बताया है कि अनौपचारिक संगठन जो है वो व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों का ऐसा जाल है जिसे स्थापित करने के लिए किसी भी औपचारिक संगठन की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनका जो विद्वान थे प्रोफेसर किट डेविस, उनके कहने का मतलब यही है कि अनौपचारिक संगठन जो है वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों का ऐसा जाल है, उसको स्थापित करने के लिए हमें औपचारिक संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अनौपचारिक संगठन जो है वो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित होते हैं। अब अनौपचारिक संगठन के लक्षण और विशेषताओं की हम बात करते हैं तो अनौपचारिक संगठन यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका निर्माण जो है वो स्वतः अपने आप होता है। ये सामाजिक संगठन होते हैं, इनकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। अनौपचारिक संगठन का निर्माण जो है वो सामाजिक समूहों के रीति रिवाजों, धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों, विचारों, पारस्परिक संबंधों, आदतों तथा लंबे समय तक आपस में मिलते जुलते रहने के कारण होता है। अनौपचारिक संगठन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पारिवारिक भी हो सकते हैं, स्वाभाविक भी हो सकते हैं या मिले जुले संगठन भी हो सकते हैं। अब जो अनौपचारिक संगठन है ये संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग है। जो मिले जुले संगठन है उसके आंतरिक भाग को ही हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी भाषाएं, हमारे धर्म, हमारे जाति, हमारे रीति रिवाज, ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं। अब अनौपचारिक संगठन की हम बात कर रहे हैं तो अनौपचारिक संगठन जो है वो औपचारिक संगठन के बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि औपचारिक संगठन में क्या होता है? औपचारिक संगठन में जो है एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समूह में रहने वाले सभी लोग जो हैं निरंतर उसके लिए अथक प्रयास करते हैं कि हमें वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए। और अनौपचारिक संगठन जो है उसमें क्या होता है कि उसमें जो है अनौपचारिक संगठन जिसकी स्थापना जो है वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के ऊपर डिपेंड करती है। जिस हिसाब से मनुष्य की आवश्यकताएं होंगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा अनौपचारिक संगठन होगा। तो आज मैंने आप लोगों को संगठन टॉपिक का जो दो उसके जो क्या कहते हैं प्रकार हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, उन दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर इनसे रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में जाके बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे वाले वीडियोस जो हैं वो आप लोग को इसी तरीके से मिलते रहें। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो संगठन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।